ओम शांति। यह कहानी कई आध्यात्मिक सर्कल में सुनाई जाती है। कृपया इसे ध्यान से सुने। एक चिड़िया रेगिस्तान के पास एक पेड़ पर रहती थी। ये चिड़िया बीमार रहती थी, पंख भी झड़ गए थे, न खाने को कुछ था, न कहीं उड़कर जा सकती थी। बस रेगिस्तान के संघर्ष में दिन रात अपनी जिंदगी को कोसती रहती थी। फिर एक दिन एक साधु वहां से निकला तो चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, बाबा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे ये दुख कब खत्म होंगे? साधु ने उसकी हालत देखी तो उसे दया आ गई। उसने बोला, चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे पिछले जन्म तो देख सकता हूँ, लेकिन आगे क्या होगा ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। मैं अपने गुरु से पूछकर जरूर बताऊंगा। साधु ने अपने गुरु को जाकर चिड़िया के बारे में बताया तो गुरु ने कहा, उस चिड़िया को अभी ऐसे 7 जन्म बिताने हैं, जहाँ एक कष्ट दूसरे कष्ट का कारण बनेगा। मतलब अगले 7 जीवन चिड़िया कष्ट से बाहर नहीं निकल पाएगी। ये सुनकर साधु के अंदर करुणा जाग गई। उसने बोला, गुरुदेव, कुछ तो रास्ता होगा जिससे चिड़िया अपने कष्टों का चक्र तोड़ सके। गुरु ने कुछ देर सोचकर बोला, हाँ, है तो सही। चिड़िया से बोलो कि इस मंत्र का जाप वो पूरे समय करने लगे। फिर गुरु ने साधु को कान में मंत्र बोला। साधु तुरंत उस चिड़िया के पास गया और संदेश पहुंचा दिया कि भगवान, हर चीज के लिए धन्यवाद। तुम्हें इस मंत्र का जाप सोते जागते हर समय करना है। फिर एक हफ्ते बाद वही साधु एक हरे भरे जंगल से गुजर रहा था। साधु ने एक सुरीली आवाज सुनी और देखकर वो हैरान रह गया। अरे, ये तो वही चिड़िया है। लेकिन साधु ने देखा, इसकी काया तो पलट चुकी है। चिड़िया इधर उधर फुदक रही है। उसके पूरे शरीर पर सुंदर पंख हैं। चिड़िया रेगिस्तान छोड़कर एक सुंदर तालाब के पास रहने लगी। साधु तत्काल अपने गुरु के पास गया और गुरु से प्रश्न किया कि चिड़िया को तो 7 जन्म तक कष्ट भोगना था, फिर अचानक ये बदलाव कैसे संभव है? गुरु कहते हैं, जब तुम उसे मंत्र बता कर गए तो चिड़िया को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। फिर भी उसने बेमन से मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चिड़िया प्यास के मारे पेड़ से नीचे गर्म रेत पर गिर गई और सोने की जगह अचानक चिड़िया के मुंह से निकला, भगवान, हर चीज के लिए धन्यवाद। चिड़िया ने मन में सोचा, मैं प्यास से थक गई हूँ, उड़ नहीं सकती, इसमें भी कोई अच्छी बात होगी। ऊपर वाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब पहली बार अचानक से हुआ। रोने और कोसने की जगह चिड़िया का नया रिएक्शन था। चिड़िया को अंदर से लगा, इसमें कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा सोचने से उसकी फीलिंग बदली। कष्ट में थोड़ा आराम मिला, उसमें थोड़ी हिम्मत आई तो वो उड़कर छायादार पेड़ ढूंढने लगी। जब भी चिड़िया को तकलीफ होती तो वो दुखी होने की जगह धन्यवाद देने लगी। इससे उसे हल्का और हल्का महसूस होने लगा। इस भावना के कारण उसके 7 जन्म के कष्ट 7 दिन में कट गए। इस कहानी से आप क्या सीखे? जब हम शिकायत करते हैं तो अपने शरीर और मन को नेगेटिव रिएक्शन से भर देते हैं। जो परेशानी बाहर कुछ देर के लिए आई थी, उसे अपने अंदर कुछ और देर के लिए रोक कर रख लेते हैं। जो परेशानी कुछ समय के साथ खत्म हो जानी चाहिए थी, वो हमारे अंदर बढ़ती जाती है। हम मिलकर एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी की अभी आप एक काम करो, आपको जो भी चीज दिखे उसमें कमी निकालना शुरू करो। साथ में अपनी टोन भी बदल लो। और ये फोन कितना खराब है, ये पेड़ सीधा क्यों नहीं है, इतनी गर्मी क्यों है, लोगों को ठीक से बात करना तक नहीं आता। अगर कांच में खुद की परछाई भी दिखे तो उसमें भी कमी निकालनी है कि देखो, मेरी आँख थोड़ी छोटी है,
अब सोचो कि इस मेंटल स्टेट में आपका पूरा दिन निकल गया है। दिन के अंत तक आपको अपने से चिढ़ होने लगेगी, और अगर कुछ दिन लगातार ऐसा किया तो लगेगा कि जीवन जल्दी ही समाप्त हो जाए तो अच्छा है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट के बाद हम खुद अनुभव कर सकते हैं, शिकायत धीमा और कड़वा जहर है जो हमारे मेंटल स्टेट को खराब कर देता है। अधिकतर हम लोग पूरा दिन शिकायत तो नहीं करते, फिर भी हमने इसकी स्वाद लेने की आदत बना ली है। लेकिन इस धीमे जहर से हमारा मेंटल स्टेट, हमारा मन बिगड़ता है और एनर्जी गिरती है। अगर शिकायत का उल्टा करना शुरू कर दिया जाए, हर चीज़ के लिए हर चीज़ के लिए धन्यवाद बोलना शुरू कर दिया जाए, तो क्या होगा? गिरे तो धन्यवाद, सिर में दर्द है तो धन्यवाद, गलती हुई तो धन्यवाद, लेट हो गए, आज बॉस फिर से डांट लगाएगा, उसके लिए धन्यवाद। शुरू में आपको इसके साथ रीजनिंग जोड़नी पड़ेगी कि बॉस मेरे भले के लिए ही समझा रहा है, डांट सुनने से मेरा ही भला है, डांट सुनने से मेरे अंदर धैर्य बढ़ रहा है। फिर ऐसी स्थिति भी आएगी कि आपको थैंक यू बोलने के लिए कोई मेंटल रीजनिंग या कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू बोलते ही आप एक अच्छी फीलिंग के साथ जुड़ जाओगे और आप हल्का महसूस करने लगोगे। ये फीलिंग बदलना बहुत ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, फीलिंग दैट इज़ लाइफ। नॉलेज स्टैटिक है लेकिन फीलिंग वाइब्रेंट है। फीलिंग संपदन है और जीवन है। ये फीलिंग ही है जो आपको नॉलेज का उपयोग करने देती है, अनुभव का एहसास कराती है। जब आप अपने अंदर फीलिंग बदलते हो तो आपकी सोच बदलने लगती है। जब सोच बदलती है तो एक्शन बदलने लगते हैं और नए रिजल्ट मिलने लगते हैं। अब फीलिंग की बात हुई तो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की बात करना भी ज़रूरी है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें अच्छा करने के लिए रोक रही है? हम सब ने बचपन में कुछ देखा, जब बाहर कुछ अच्छा होता है तो लोग खुश दिखते हैं, वरना लोग अपने आप से इतने खुश नहीं होते। यही प्रोग्रामिंग हमारे अंदर भी है। हम सब वेट कर रहे हैं, जब बाहर रिजल्ट आएंगे तब मैं कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल महसूस करूँगा। जब बाहर लोग मुझे पसंद करेंगे तब मैं खुद को पसंद करूँगा। इंतज़ार बिल्कुल मत करो, आपके पास अभी शक्ति है कि आप खुद की फीलिंग बदल सकते हो। हम सब अभी के अभी नई पर्सनैलिटी और रिजल्ट पैदा कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अच्छा महसूस कर सकते हैं। ये कैसे होगा? हर रात सोने से पहले दिन को रिव्यू करो और जो भी गलतियाँ हुई हैं और जो भी कुछ अच्छा किया है उस सब को लिख लो या फिर माइंड में रिमाइंड कर लो और सब कुछ बाबा को, भगवान को बता दो और कहकर हल्के हो जाओ कि आज यह गलतियाँ मुझसे हुई और यह कुछ अच्छा, चाहे थोड़ा सा ही सही, मैंने आज किया, और भगवान को थैंक यू करके सो जाओ। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल टिप हैं, उन्हें ज़रूर अपनाएं। जैसे दिन भर में जो रुकावट, गलती, छोटी मोटी परेशानी, अब इसके सामने धन्यवाद लिखो और ज़रूरत पड़े तो रीजनिंग भी लिखो कि मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि हर मुश्किल मुझे ताकतवर बनाती जा रही है। जब किसी दुख की बजाय मुंह से थैंक यू निकलने लगे और हल्का महसूस होने लगे तो समझ लो कि काम हो गया, क्योंकि आपकी फीलिंग पर आपका कुछ कंट्रोल आ चुका है। तो देखो, सबसे पहले शिकायत बाहर की परेशानी को अंदर रोक कर रखती है, मन को नेगेटिव करती है। जैसे ही चिड़िया ने रोना कोसना छोड़ा
तो सब कुछ बदल गया। वैसे ही जब आप थैंक यू बोलते हो तो आपके वाइब्रेशन पूरी तरह बदल जाते हैं। शरीर और मन को संदेश जाता है कि सब कुछ अच्छा है और अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देती है। शरीर, दिमाग, नर्वस सिस्टम सब बेहतरीन तरीके से काम करने लगते हैं। हम सब बस एक गलती कर रहे हैं, अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के अनुसार थैंक यू बोलने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि बाहर कुछ अच्छा हो। प्रोग्रामिंग बदलने के लिए, हर बात के लिए धन्यवाद करो। संघर्ष को शक्ति में बदलो। हर रात आज की रुकावटों के लिए, अपनी गलतियों के लिए, दूसरों की गलतियों के लिए, हर परेशान करने वाली चीज़ के लिए जो हमें बुरा महसूस कराती है, हमारी फीलिंग गिराती है, उसके लिए थैंक यू लिखो। ऐसा बार बार करने से आप अपने शरीर और मन को खुद अपनी फीलिंग बदलने के लिए प्रोग्राम कर लोगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो खूब प्रैक्टिस करो और अपने एक्शंस और विचारों से अपनी एनर्जी, और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम शांति।